सबसे पहले बताइए कब आपके पास कॉल आया था पटना की तरफ से? जी मेरे पास कॉल आया था बृहस्पतिवार के दिन कि बिहार टॉप 10 में मेरा नाम आ जाएगा और उसके लिए सिलेक्शन भी हुआ था, बट किसी कारण बीपीएससी क्रैक करना था। बीपीएससी तैयारी करना है। बीपीएससी का फुल फॉर्म का बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका एसयू न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बिहार का रिजल्ट कल जारी हुआ है और बहुत ऐसे लड़के हैं लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा नंबर ला दिए हैं। पहले के ज़माने में नहीं सुना जा रहा था 400 प्लस कोई नंबर है, लेकिन बगल में ये जो लड़की बैठी हुई है और ये 455 नंबर लाई हुई हैं। हम बता दें, इनका जब रिज़ल्ट जारी होने से पहले पटना बोर्ड से कॉल आता है इनके पास और पटना बोर्ड में इनको बैठाया जाता है और इनका मौखिक वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है और हैंड राइटिंग चेक किया जाता है क्या यही लड़की बढ़िया से लिखी है या नहीं लिखी है। इनका तमाम वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। हम तमाम बात जानेंगे बोर्ड में क्या क्या प्रक्रिया होता है अगर कोई लड़का बेहतरीन नंबर ला देता है तो। और अपने ये कॉलेज में सबसे बेहतरीन नंबर यानी कॉलेज टॉप आई हुई हैं पल्लवी जी, 455 नंबर। हम तमाम बातों पे प्रकाश डालेंगे और इनके संघर्ष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पुत्री हैं, एक टीचर की पुत्री हैं। जाहिर सी बात है, संजय सर हैं जो कि पॉपुलर हैं जामू की तरफ, अगर देखिएगा आप लोग, उनके ये पुत्री हैं। तो बहुत से कहा जाता है कि टीचर लोगों का लड़का ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन आजकल कुछ विपरीत मुझे दिखाई दे रहा है कि टीचर का लड़का हो या लड़की हो अच्छा मार्क्स से पास हो रहे हैं। चलिए, सबसे पहले पल्लवी जी आपका बधाई मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। सबसे पहले बताइए कब आपके पास कॉल आया था पटना की तरफ से? जी मेरे पास कॉल आया था बृहस्पतिवार के दिन जी कि संडे को आ जाना है पटना में 10 बजे तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है उसी में आपको एंट्री कर देना है 10 बजे तक। तो फिर हम लोग संडे को 4 बजे मॉर्निंग में चले गए वहाँ पे और 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच चुके थे और वहाँ पे मेरे जैसा बहुत ज़्यादा बच्चा आया हुआ था। तो 10 बजे हम लोग का एंट्री हुआ वहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद उसके बाद वहाँ का प्रक्रिया जो हुआ शुरू हो गया। तो पहले उन्होंने हम लोगों को लाइन बाई लाइन करके एक सीरियल नंबर दिए, उसके बाद सीरियल नंबर के हिसाब से एंट्री कराएं और फिर जैसे ही हम लोगों ने एंट्री किया कॉलेज में, उसके बाद पहले तो सबने हैंड राइटिंग लिखवाया, 5 लाइन हिंदी और 5 लाइन इंग्लिश। उम्मीद जानना चाहते थे कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में लिखा है वो इन्हीं का राइटिंग है या फिर किसी और ने लिखा है। और उसके बाद उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह का अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन किए। लगभग हर सब्जेक्ट से 30-40 क्वेश्चन था। आपसे कितना क्वेश्चन किया गया था? मेरे से 30-40 के बीच में 30 किया गया था लगभग? हाँ, लगभग। कितना 30? उसमें आप जवाब दी थी? जी मैंने तो उनके हर एक प्रश्न का जवाब दिया। 40 में हमको लगता है कि लगभग मैंने 39 तो दे ही दिया था। 39? एक में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, दी थी बट कन्फ्यूजन था। जामू में कौन सा कोचिंग से पढ़ती थी आप? जी जामू में तो मैं 10th तक, तो 8 से 10 तक रजनीश सर के पास पढ़ती थी, जिनके कोचिंग का नाम है स्टार क्लासेस बाय रजनीश शिवानी। लेकिन उसके बाद किसी कारणवश मुझे उनका कोचिंग छोड़ना पड़ा, जिसके कारण उसके बाद कोरोना का जो महामारी फैल गया, उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया। तो आरके सर के साथ मैं जुड़ गई क्योंकि ऑनलाइन क्लास कराते थे और फिर उन्हीं के जरिए मैं 12th का एग्ज़ाम दी। ऑनलाइन से बेनिफिट हुआ है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन की वजह से तो हम लोग का एग्ज़ाम गया, क्योंकि ऑनलाइन के पिछले 2-3 मंथ तक तो सारा कॉलेज स्कूल बंद था, कोचिंग वगैरह जितना भी था, तो ऑनलाइन के जरिए ही हम लोग पढ़ाई की है। ऑनलाइन के जरिए? जी। क्या बनना क्या है पढ़कर? बीपीएससी क्रैक करना था। बीपीएससी तैयारी करना है। बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बीपीएससी क्यों? क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें पैसा के साथ साथ इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिलता है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है बट नाम कमाना बहुत कम लोगों के किस्मत में होता है। और कहीं ना कहीं मैं एक टीचर की बेटी हूँ तो मुझे लगा कि ये रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ और मायने नहीं रखता है। और पापा तो बहुत ज़्यादा नाम कमाए, तो मैं भी चाहती हूँ कि हम भी कुछ नाम कमा लें। ड्रीम आपका है बीपीएससी क्रैक करना या पापा का या पेरेंट्स का कुछ करना? ड्रीम तो मेरा ही है बट मेरे सारे पेरेंट्स मेरे सपोर्टर हैं कि हाँ ये जो तरीका है, रास्ता है, सबसे अलग है, अच्छा है, सब कोई मेरा सपोर्टर है। कॉलेज में आप टॉप की हैं, कौन सा कॉलेज से क्लास करते थे? धरीक्षर प्रसाद हाई स्कूल +2 माधोपुर गोपालगंज, जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके प्रिंसिपल हैं संजय कुमार त्रिवेदी सर, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे स्टडी में। वो हर तरीके से मेरा हेल्प किए हैं। 10th से लेकर +2 तक मैं उसी कॉलेज से पढ़ाई की और उन्होंने बहुत सारा मेरा योगदान दिया। हर एक, जब भी लॉकडाउन वगैरह कोरोना काल था उस टाइम भी कॉल कर के हमको मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहे। और फिर
बहुत योगदान दिया। पिताजी का नाम संजय और प्रिंसिपल जी का नाम भी संजय जी। मैच कर गया है और अच्छा दोनों आदमी सपोर्ट किए हैं। जी, और सर भी बोलते हैं कि मेरी बेटी हो तुम, क्योंकि हाँ पापा का नाम सेम है तो तुम मेरी भी बेटी हो। हाँ, चूँकि कोई भी गुरु अपना स्टूडेंट को बेटी या बेटा सम्मान देता है। जी। गुरु और पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हमसे लड़का आगे बढ़ जाए, चूँकि मेरा नाम हो। जी। देख सकते हैं बगल में गुरु जी भी इनका आए हुए हैं, इनका हौसला को अफजाई करने के लिए। ये गुरु जी हैं जो कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, और जब मैंने आया यहाँ पे तो इनसे भी मुलाकात हो गया हमें। तो ये अब जामू में रहकर पढ़ना है, इसका आगे भी कहीं सोच है आगे जाने का आपका? जी हाँ, पटना जाने का सोच है, लेकिन उसके पहले मेरा कहीं ना कहीं पापा बोल रहे थे कि BHU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको मैं देना चाहती हूँ, और फिर मुझे यकीन है कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये टोटल श्रेय किनको देना चाहती हैं? ये तो सबसे पहले श्रेय तो हम अपने पापा जी को देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं, और कहीं ना कहीं शुरू से ही प्राथमिक शिक्षा जो मेरा हुआ है उन्हीं के आधार पे हुआ है, और मेरा जो बेस था उन्हीं की वजह से मजबूत भी हुआ है। 8 तक तो मुझे वही पढ़ाया है, और कहते हैं ना कि अगर इंसान का बेस मजबूत हो तभी वो आगे कुछ कर सकता है, तो उनका मेरा बेस तो वही मजबूत किए हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने पापा जी को ही देना चाहती हूँ। मम्मी क्या है, हाउस वाइफ? मम्मी हाउस वाइफ है, साथ साथ एक नर्स भी है। साथ साथ भी नर्स भी हैं? जी। यानी एजुकेटेड फैमिली है आपका। जी। तो फिर घर में दिक्कत नहीं हुआ पढ़ाई के पीरियड में, कभी प्रॉब्लम हो गया खाना बनाने का, चूँकि हम लोग देहात में रहते हैं? हाँ, लेकिन हम लड़की हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ाई करती थी, घर का काम भी करती थी, पापा का भी हेल्प करती थी। पापा एक्चुअली एक निजी स्कूल के टीचर हैं, तो कभी कभी उनका हेल्प भी करती थी, स्कूल भी कराती थी, कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, और मम्मी का भी हेल्प करती थी घर के काम में। अच्छा, पहले से आप मतलब टीच कर चुकी हैं बच्चों लोगों का? हाँ, 10th में थी तभी से, 3 साल से तो कर रही हूँ। अच्छा, यानी डिस्टर्ब नहीं हुआ पढ़ाई के नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं, हमको इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक टीचर हैं, और हमको गर्व होता है कि हाँ मतलब हम भी एक टीचर हैं। अच्छा, तो चलिए कितना घंटा प्रिपेयर करती थी आप? अब इसका कोई लिमिट नहीं था, मतलब हम एक टारगेट बना लिए थे कि हाँ हमको इतना करना है। अब जब तक उसको कंप्लीट नहीं होता था तब तक करते रहती थी। जितना आपको एक्सपेक्टेशन था और नंबर का उतना आया है या कम आया है, ज़्यादा आया है? ना, मेरा टारगेट तो था 450 प्लस ही, और उतना अबव आया है। लेकिन उम्मीद था कि बिहार टॉप 10 में मेरा नाम आ जाएगा, और उसके लिए सिलेक्शन भी हुआ था, बट किसी कारणवश अब जो भी वजह हो, कुछ नंबर से 2% से पीछे रह गई, तो अफसोस तो थोड़ा है। इन 2% से बिहार टॉप 10 में नहीं आ पाई आप? टॉप 10 में तो हूँ, टॉप 5 में नहीं हूँ, क्योंकि बिहार टॉप 10 94% है और मेरा 91% है, तो 3% का तो डिफरेंस है ही। तो अब औपचारिक ऐलान हो गया बिहार बोर्ड की तरफ से? क्या? बिहार बोर्ड की तरफ से औपचारिक ऐलान हो गया है टॉप 10? नहीं, टॉप 5 ही दिखा रहा है, टॉप 10 अभी नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि टॉप 10 में या टॉप 20 में आएगा? तो कंफर्म नहीं है कि टॉप 10 वो जारी करेगा कि नहीं, क्योंकि पिछली साल टॉप 5 तक ही रोक दिया था। हाँ। चलिए, आपका शुभ नाम क्या होगा, कितना नंबर आया था एक बार बता दीजिए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, और मेरा मार्क्स है 455, 455 नंबर। साइंस से थी? जी, साइंस थे, मैथ मेन था, और बायो ऑप्शनल था। बायो ऑप्शनल था। तो चलिए, ये थी पल्लवी कुमारी, जो कि बात किया जाए तो इनको पटना में बुलाकर तमाम बातों जाना गया, जो कि लड़की सही लिखी है या गलत लिखी है। बहरहाल देहात का मिट्टी का खूबसूरती यही है कि अनेकों काम करके अपना पढ़ाई पे भी फोकस कर लें, और इनका मैथ मेन था, और बिहार के बच्चे ऐसे ही मैथ में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। बहरहाल आप लोग देख रहे थे SCU न्यूज़, ये था इनका संघर्ष की कहानी। शुक्रिया। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।